वराह अवतार भगवान विष्णु के दास दशावतारों में से तीसरा अवतार है। यह अवतार उन्होंने धरती, पृथ्वी को राक्षस हिरण्यकशा से बचाने के लिए लिया था। यह कथा प्राचीन हिंदू ग्रंथों विष्णु पुराना, भगवता पुराना और मत्स्य पुराना में मिलती है। यह एक सूक्ष्म और गहरी सिंबॉलिक कहानी है जिसमें अधर्म पर धर्म की विजय और सृष्टि की रक्षा का संदेश छुपा हुआ है। जया और विजया विष्णु के द्वारपाल थे। उन्होंने ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों को वैकुंठा में प्रवेश से रोका, जिस पर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे 3 जन्मों तक असुर रूप में जन्म लेंगे। तब जया विजया ने प्रार्थना की कि वे तुरंत वैकुंठा लौट सकें, इसलिए उन्होंने 3 जन्म अधर्मी रूप में लेने का विकल्प चुना। उनका पहला जन्म हुआ हिरण्यकशा और हिरण्यकाशिपु के रूप में। हिरण्यकशा का अधर्म और पृथ्वी का विलीन। हिरण्यकशा एक असुर और अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, जिसे वह अपराजित बन गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वे समुद्रों में घूमता रहता और सब देवता उससे भयभीत हो गए। एक समय उसने पृथ्वी, धरती माता को समुद्र में डूबा दिया। यह दर्शाता है कि जब अधर्म और अहंकार अपनी सीमा पर पहुंचता है तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। भगवान विष्णु का वराह अवतार लेना। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने एक सुअर, बो का रूप धारण किया। यह था वराह अवतार। उसका रूप एक महान सुकर जैसे था, दांतों से भयानक, आंखों से आग जैसे तेज। उसने गर्जना की जिसे तीनों लोग कांप उठे। वे आकाश और जल के मध्य से पृथ्वी की खोज में निकल पड़े। वराह और हिरण्यकशा का युद्ध। वराह भगवान ने समुद्र में प्रवेश करके पृथ्वी को खुजना शुरू किया। तब उनका सामना हिरण्यकशा से हुआ। दोनों के बीच महाभयानक युद्ध हुआ। युद्ध हजारों वर्षों तक चला। दोनों अप्रतिम योद्धा थे। आखिरकार भगवान विष्णु ने वराह रूप में हिरण्यकशा को अपनी दांत से घूमकर मार डाला। पृथ्वी का उद्धार। हिरण्यकशा की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे समुद्र से बाहर निकालकर उसकी सही स्थिति पर स्थापित किया। इस प्रकार सृष्टि का पुनर्संतुलन हुआ।